जब भी हम मानव विकास यानी ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो एक बहुत जानी पहचानी सी तस्वीर दिमाग में आती है ना? लेकिन क्या हो अगर वो तस्वीर, वो कहानी पूरी सच्चाई है ही नहीं? अरे हाँ, ये वाली तस्वीर तो सबने देखी होगी। एक झुका हुआ वानर जैसा जीव जो धीरे धीरे कदम दर कदम सीधा होता जाता है और बन जाता है एक मॉडर्न इंसान। इसे प्रोग्रेस का मार्च भी कहते हैं। स्कूलों में, म्यूजियम में, मतलब हर जगह यही देखने को मिलता है। बिल्कुल सिंपल, एकदम साफ और हमारी तरक्की को एक सीधी लाइन में दिखाती है। पर सवाल ये है कि क्या हो अगर हमारी कहानी असल में एक सीधी लाइन है ही नहीं? क्या हो अगर ये एक साफ सुथरी लाइन के बजाय किसी उलझी हुई बहुत सारी शाखाओं वाली झाड़ी की तरह हो? सच तो यह है कि नए जीवाश्म और सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारी कहानी कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हम उस सीधी लाइन वाली सोच को तोड़कर देखेंगे कि असल में हमारा फैमिली ट्री कितना विशाल और झाड़ीदार था, और जो नई नई खोजें हो रही हैं वो इस बारे में क्या बताती हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे खास इंसानी लक्षणों में से एक से, यानी 2 पैरों पर चलना। ये कोई एक रात में हुआ चमत्कार नहीं था। नहीं, ये तो लाखों सालों के एवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लूसी। लूसी के कंकाल को देखें तो जमीन पर चलने के पक्के सबूत मिलते हैं, जैसे कि इंसानों जैसी कमर की हड्डी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। उसकी लंबी घुमावदार उंगलियां और कंधे का जोड़ ये भी बताते हैं कि वो पेड़ों पर चढ़ने में भी काफी माहिर थी। मतलब एक मिला जुला रूप था जो दिखाता है कि वो जमीन और पेड़ दोनों दुनियाओं में रहती थीं। और इसी पैटर्न को वैज्ञानिक कहते हैं मोज़ेक एवोल्यूशन। इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्पीड से विकसित होते हैं। तो हमारे पूर्वज हमारे कोई कम विकसित या आधे अधूरे वर्जन नहीं थे। नहीं, वो अपने आप में अनोखे जीव थे जिनमें पुराने और नए लक्षणों का एक यूनिक मिक्स था। तो इससे पता चलता है कि 2 पैरों पर चलना कोई एक मंजिल नहीं थी। अरे ये तो एक सफर था जिसके कई रास्ते थे। अब जरा इन 3 अलग अलग पैरों की कहानी देखिए। सबका चलने का स्टाइल, सबका अंदाज एकदम अलग था। जैसे लूसी के प्रजाति, हाँ वो जमीन पर चलती थी लेकिन उसके पैर अभी भी पेड़ों पर चढ़ने के लिए बने थे। लिटिल फुट का बड़ा अंगूठा देखिए, वो थोड़ा बहुत पकड़ने के काम भी आ सकता था। और होमो हैबिलिस, उसका टखना तो बिल्कुल ही अलग था। मतलब बात यह है कि एक ही टाइम पर दुनिया में चलने फिरने के कई सही तरीके मौजूद थे। कोई एक बेस्ट तरीका नहीं था। चलने की कहानी तो काफी उलझी हुई है ही। अब जरा बात करते हैं औजारों की, और उस प्रजाति की जिसे हमेशा इसका क्रेडिट दिया जाता रहा है, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस मतलब कुशल मानव या हैंडीमैन। जब लुइस और मेरी लेकी ने इसके जीवाश्मों को ओल्डवे गॉर्ज में पत्थर के औजारों के साथ खोजा तो उन्हें लगा बस आखिरकार पहला औजार बनाने वाला मिल ही गया। और ये वाकई एक बहुत बड़ी खोज मानी गई थी। जैसा कि फ्रेड स्पूर बताते हैं, होमो हैबिलिस की खोज एक पहेली के हल की तरह थी। एक तरफ पत्थर के औजार थे और दूसरी तरफ एक बड़े दिमाग वाला होमिनिन। कनेक्शन बिल्कुल साफ लग रहा था। और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। क्या हो अगर औजार बनाने का काम होमो हैबिलिस के आने से बहुत बहुत पहले ही शुरू हो चुका था? जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सबसे पुराने पत्थर के औजार करीब 33 लाख साल पुराने हैं। ये तो होमोजीनस यानी हमारे वंश के शुरू होने से भी पहले की बात है। और तो और केन्या में करीब 30 लाख साल पुराने औजारों के साथ पैरेंथ्रोपस नाम की एक और प्रजाति के अवशेष मिले हैं। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि औजार बनाने का हुनर शायद किसी एक प्रजाति के पास नहीं था। अब अपनी प्रजाति यानी होमो सेपियंस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी अपनी पैदाइश की कहानी भी उतनी सीधी नहीं है जितना हम सोचा करते थे। 3 लाख साल। जी हाँ, मोरक्को में एक जगह है जबल इरहुद। वहां से जो सबसे पुराने होमो सेपियंस के जीवाश्म मिले हैं ना, वो इतने ही पुराने हैं। सिर्फ एक खोज और हमारी प्रजाति का पूरा इतिहास 1 लाख साल से भी ज्यादा पीछे चला गया। और क्योंकि ये जीवाश्म मोरक्को में यानी नॉर्थ अफ्रीका में मिले, ये उस पुराने आइडिया को चैलेंज करता है कि इंसान पूर्वी अफ्रीका के किसी एक छोटे से इलाके में ही पैदा हुए। इसकी जगह ये एक अखिल अफ्रीकी मतलब पूरे कॉन्टिनेंट में फैली हुई उत्पत्ति की ओर इशारा करता है। और यहाँ पे हमें फिर से मोज़ेक इवोल्यूशन का सबूत मिलता है। जबल इरहुद की खोपड़ियों में हमारे जैसे मॉडर्न चेहरे
और नाजुक गाल की हड्डियां हैं, लेकिन उनका ब्रेन केस यानी दिमाग का खोल लंबा और निचला है, जो कि ज्यादा पुराना लगता है। ये हमारी अपनी प्रजाति के धीरे धीरे हुए विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसा कि प्रोफेसर क्रिस स्ट्रिंगर कहते हैं, हमारी प्रजाति शायद किसी एक जगह या एक ग्रुप से नहीं जन्मी, बल्कि ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप में फैली अलग अलग आबादियों के मेलजोल और विकास का नतीजा थी। तो इन सभी सबूतों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? एक बात तो पक्की है, ये प्रोग्रेस के मार्च वाली सीधी लाइन तो बिल्कुल नहीं है। चाहे चलने का तरीका हो, औजार बनाना हो या खुद हमारी प्रजाति की पैदाइश, कोई भी कहानी सीधी है ही नहीं। इसकी जगह एक घने उलझे हुए पेड़ के बारे में सोचना होगा। एक ऐसा पेड़ जहां चलने के कई तरीके एक साथ फल फूल रहे थे, जहां औजार बनाने वाले कई थे और पहला कौन था यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां लाखों साल तक हमारे कई तरह के पूर्वज एक ही धरती पर रह रहे थे, शायद एक दूसरे से टकराते भी होंगे, और जहां हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस किसी एक जगह से नहीं बल्कि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप से एक साथ उभरी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इवोल्यूशन कोई सीधी चढ़ाई वाली सीढ़ी नहीं है। ये तो एक्सपेरिमेंट, एडेप्टेशन और डाइवर्सिटी की एक थोड़ी उलझी हुई लेकिन बेहद दिलचस्प कहानी है। हमारे पूर्वज फेलियर नहीं थे, वो अपने समय और माहौल के लिए पूरी तरह से कामयाब थे। और ये हमें इस रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर नई खोज हमारे इस फैमिली ट्री में एक नई अनसोची हुई शाखा जोड़ देती है। तो सवाल ये है कि जमीन के नीचे अभी और कौन से रहस्य और हमारे कौन से रिश्तेदार खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।